Post-colonial literary theory. So first I would like to tell you about the post-colonialism या post-colonial era कौन सा होता है. Basically simply it refers to the era after colonialism. colonial rule के बाद जो टाइम पीरियड है उसको पोस्ट कॉलोनियल कहेंगे और जो लिटरेचर प्रोड्यूस होगा इस दौर में उसको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहेंगे. सो बेसिकली यू नो अबाउट द कॉलोनियल हिस्ट्री, ब्रिटेन के कॉलोनीज़ एंड दूसरे नेशन के कॉलोनीज़. अमेरिकन हिस्ट्री में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कॉन्सेप्ट. सो बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स के कुछ बिलीव्स है उनको हम डिस्कस करेंगे बिगन विद. सो उनका जो पहला बिलीव ये था कि यूरोपियन कॉलोनियलिज्म डिड अकर, ऑब्वियसली इट डिड अकर, जिसमें यूरोपियन नेशंस ने दूसरे स्टेट्स के ऊपर रूल किया हुआ था, कॉलोनीज बनाए हुए थे. एंड देन सेकंड जो इनका बिलीफ है वो ये कि ब्रिटिश एम्पायर वाज द सेंटर ऑफ कॉलोनियलिज्म. यस, कॉलोनियलिज्म के बहुत ही बड़ा जो एम्पायर था कॉलोनियलिज्म में वो ब्रिटेन था. इवन अमेरिका में भी कॉलोनीज बनाए थे, 13 कॉलोनीज. जब आप हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पढ़ेंगे देन यू बेटर रिलेट. एंड देन जो कंकरर्स थे यानी कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने डोमिनेट किया न सिर्फ फिज़िकल लैंड को बल्कि उन्होंने अपनी हेजीमनी को मेंटेन किया इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिसमें वो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट इवन लोगों के माइंडसेट, उनके आइडियोलॉजी या बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी उन्होंने रोल किया हुआ था. राइट. सो बेसिकली मार्क्सिज्म लिटरेरी थ्योरी जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर आप देखेंगे कि जो बुर्जुआजी है वो किस तरह शेप करते हैं या डिसाइड करते हैं बिलीफ सिस्टम या आइडियोलॉजी ऑफ प्रोलेटेरिएट. सो सेम गोस्ट है. एंड देन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ सच कॉलोनाइजेशन वो स्टिल अभी भी है. आल्दो कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुआ है लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स अभी तक है नेशंस के अंदर. हम देखते हैं वो कहते हैं ना आज़ाद होके भी ग़ुलाम है. सो द सेम गोज़ लाइक दिस बिकॉज हम ख़ुद भी कॉलोनियलिज्म कॉलोनाइज रह चुके हैं ब्रिटेन का जब ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स का रूल था सब कॉन्टिनेंट पे. सो यू बेटर रिलाई. पोस्ट कॉलोनियलिज्म की हम बात कर रहे थे. सो जो आपके मेजर थियरिस्ट है और जिन्होंने लिखा हुआ है इसके ऊपर उनमें पहले आ जाता है फ्रांस फैनन जो कि अल्जेरिया के थे. अल्जेरिया इटसेल्फ इट वाज अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस. फ्रांस का कॉलोनी था उस टाइम पीरियड में. सो फैनन क्या करते हैं, ही प्रोवाइड पोस्ट कॉलोनियलिज्म विद 2 इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट. इनके 2 मेजर वर्क्स है, ब्लैक स्किन वाइट मास्क जो कि 1952 and the second work is The Wreck of the Earth 1961. So Fanon basically post analytic theory या post colonial theory को एग्जामिन करते हैं कि कंडीशंस ऑफ ब्लैक अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल, फ्रेंच की क्या कंडीशंस है जो मुश्किलात उन्होंने सहे. सो वो इस बात पे असर्ट करते हैं कि बोथ द कॉलोनाइज्ड, यहाँ पे ट्रू टर्म्स है, एक होता है कॉलोनाइजर एंड द सेकंड वन इज़ द कॉलोनाइज्ड. जिनके ऊपर रूल किया गया है उन लोगों को कॉलोनाइज्ड कहेंगे. सो कॉलोनाइज को एक टर्म दिया गया है उन्होंने, वो ये द अदर का कॉन्सेप्ट. फेमिनिज्म के अंदर भी हमने पढ़ा था द अदर का कॉन्सेप्ट जिसमें वीमेन को द अदर कंसिडर करते हैं. सो द अदर से मुराद है इन्फीरियर बींग्स. सेम गोस हेयर, यहाँ पे भी जो कॉलोनाइज्ड लोग हैं उनको द अदर कहेंगे. एनी पर्सन हु इज़ डिफरेंट यानी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट. द कॉलोनाइजर्स जो है साइकिक रैपिंग का शिकार हो गए जो कॉलोनाइज थे और दिस काज अ कोलैप्स ऑफ ईगो, जिसकी वजह से कोलैप्स ऑफ ईगो हो गया. एंड द कॉलोनाइज वर फोर्स्ड टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनाइजर्स. सो कॉलोनाइजर्स ने हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हर तरीके से अपनी हेजीमनी को मेंटेन किया हुआ था ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिनमें लैंग्वेज कल्चर एक एस्पेक्ट है. सो ऑब्वियसली अपने लैंग्वेज को उन्होंने डोमिनेट किया हुआ था. एंड द कॉलोनाइज आइदर वो फोर्सफुली, अगर खुशी से नहीं तो फोर्सफुली उन्हें एक्सेप्ट करना होता था इस चीज़ को. एक्सेप्टिंग द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द फ्रेंच यानी जो डोमिनेटिंग उस टाइम पे कॉलोनाइजर्स थे. एंड देन फैनन इंट्रोड्यूस करते हैं आइडिया ऑफ बाइनरी सिस्टम. ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है बाइनरीज का, हमने पढ़ा हुआ था स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन के अंदर भी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स किस तरह बाइनरीज के फॉर्म में होते हैं जैसा कि गुड एंड इविल. सो यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल एरा है तो यहाँ पे
ऑब्वियसली रेसिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। सो यहाँ पे जो ब्लैक अमेरिकन्स या ब्लैक पीपल है जनरली, सो ब्लैक को स्टीरियोटाइप किया जाता है या इट मेंट फॉर एविल, और वाइट को गुडनेस। सो बेसिकली वो आर्ग्यू करते हैं फैनन ये कि entirely new world will come into being if the binary system is overcome। अगर हम इस बाइनरी सिस्टम को ख़त्म कर दें देन ऑब्वियसली एक नया वर्ल्ड क्रिएट होगा। सो ये स्टीरियोटाइपिंग ही है, ये बाइनरी सी है जिसने ये सिस्टम बिल्ड किया है। एंड ही डेवलप्स अ मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंशियल पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड कॉल्स फॉर वायलेंट रिवोल्यूशन, कि उन्होंने लोगों को रिवोल्यूशन करने पे मजबूर किया। इनका जो वर्क है द रिच ऑफ द अर्थ, जिसमें वो ही कंसर्न्स अवर द प्रॉब्लम ऑफ द नेटिव बुर्जुआसी। नेटिव बुर्जुआसी उन्हें कहेंगे कि जब कॉलोनियल रूल ओवर हुआ, वहाँ के जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे उनको कहेंगे। कहता है कि जिन्हें पावर मिला आफ्टर कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियल रूल जब ख़त्म हुआ तो उन्हें पावर मिला। एडवर्ड सईद आ जाते हैं, सेकेंड जो थियरिस्ट है पोस्ट कॉलोनियल थियरी में, एडवर्ड सईद का बहुत बड़ा नाम है। बेसिकली वो पैलेस्टीनियन अमेरिकन थियरिस्ट है और क्रिटिक है, और इनका जो वर्क है ओरिएंटलिज्म के अंदर, इनके वर्क का नाम भी ओरिएंटलिज्म है। और ये एक जो काइंड ऑफ इट्स ट्रम या फिनोमिना बन गया है ओरिएंटलिज्म, बहुत वास्ट है। इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना दूंगा और यहाँ पे भी आपको समझा दूंगा। सो ओरिएंटलिज्म बेसिकली इट रिफर्स टू द आइडिया कि वेस्ट नॉन वेस्ट को किस नज़र से देखते हैं। ओरिएंटलिज्म अ क्रिएशन ऑफ द नॉन यूरोपियन स्टीरियोटाइप्स दैट सजेस्ट सो कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट, जो है ओरिएंट कहेंगे ईस्ट को या ईस्टर्न वर्ल्ड को, और जो वेस्ट किस तरह उनको स्टीरियोटाइप करते हैं या किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं अपने लिटरेचर के अंदर, किस तरह उनको इन्फीरियर नज़र से देखते हैं या इन्फीरियर रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे ओरिएंटलिज्म के अंदर। ओरिएंटलिस्ट या नॉन वेस्ट को इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है कि वो इंडोलेंट है, थॉटलेस है, इमोरल है, अनरिलायबल है और डिमेंटेड है। यानी हर तरीके से उनको इन्फीरियर रिप्रेजेंट किया गया है लिटरेचर के थ्रू। एंड देन सईद ये आर्ग्यू करते हैं कि ऑल ह्यूमन नॉलेज कैन बी ओनली व्यूड थ्रू वंस पॉलिटिकल, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। और फिर कहते हैं कि कॉलोनाइजर्स ने रिवील किया है उनके अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को for the power, wealth and domination, not the nature of the colonized subject. Furthermore, सईद क्या कहते हैं? सईद also use the term of the other. The other का concept पढ़ा था फैनन में भी, फेमिनिज्म में भी। सो यहाँ पे भी the other refers to the non-west, कहते हैं कि they are meant to be role, क्योंकि वो different है, that's why they are meant to be role, ये western thought। And he has also established a binary opposition of west versus the other या non west आप कह सकते हैं। and then सईद reject करता है the vision mentality of the writers who want to describe the Orient from panoramic view, यानी वेस्टर्न का जो थॉट है आप वो कह सकते हैं। सो द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सिंपलेस्ट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द वन विच इज़ बेस्ड ऑन नैरेटिव, जिसको नैरेटिव व्यू कहेंगे, अ हिस्टोरिकल व्यू जो कि एम्फेसाइज करता है वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इन ऑल द कल्चर्स। ये वो व्यू है नैरेटिव व्यू। इट डज़ नॉट डिनाई द डिफरेंस, को डिनाई नहीं करता बल्कि रिप्रेजेंट करता है उनको एक इम्पार्शल या ऑब्जेक्टिव वे में। एंड देन इम्पोर्टेंट थियरिस्ट आपके आ जाते हैं, वो है होमी के बावा। ही बिल्ड्स ऑन द सईद कॉन्सेप्ट ऑफ द अदर एंड ओरिएंटलिज्म को फर्दर उसके बेस पे अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। और इनका जो वर्क है, बुक है द लोकेशन ऑफ द कल्चर, बहुत ही फेमस है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर। एंड बाबा एम्फेसाइज द कंसर्न ऑफ द कॉलोनाइज्ड, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट ऑफ अनहोमलीनेस, जो कि इट इज़ आल्सो रिफर टू एज डबल कॉन्शियसनेस। इसको डबल कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। बेसिकली वो इसको डिफाइन करते हैं अनहोमलीनेस को या डबल कॉन्शियसनेस को कि इट्स अ फीलिंग ऑफ होमलेसनेस बीइंग कॉट बिटवीन टू क्लैशिंग कल्चर्स, यानी एक अपना कल्चर और दूसरा कॉलोनाइजर्स का कल्चर, जब वो इंटरमिंगल होंगे देन कल्चरल क्लैश होगा। वो पढ़ेंगे हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट भी। एंड देन द फीलिंग या परसेप्शन ऑफ अबेंडनमेंट फील करना, यानी कॉलोनाइज ये फील करते हैं होमलेसनेस, अबेंडनमेंट बाय बोथ कल्चर्स कासिंग द कॉलोनियल सब्जेक्ट, यानी जो
colonized थे to become the psychological refugees. Furthermore, Baba he argues against the tendency to world countries into homogeneous identity. और फिर बाबा का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बिवलेंस और हाइब्रिडिटी का. सो एम्बिवलेंस क्या है? एम्बिवलेंस बेसिकली सिंपल रिफर्स टू नाइदर दिस नॉर दैट, यानी वो स्टेट जिसमें ना आप इधर के होते हैं ना उधर के. सो कल्चर क्लैश का हमने देखा हुआ था. सो ये सिचुएशन तब आता है व्हेन यानी कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज को हम देखते हैं डिफरेंट कल्चर्स इंटरमिंगल होंगे और यू द कॉलोनाइज दे वर फोर्स टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ द कॉलोनाइजर्स. सो इस स्टेट को एम्बिवलेंस कहेंगे. When the two cultures commingle, the nature and the characteristic of newly created जो कल्चर हुआ है वो चेंज करेगा दोनों कल्चर्स को और इस स्टेट को हाइब्रिडिटी कहेंगे. एक मिक्स टाइप बनेगा न्यू कल्चर, उसको हाइब्रिडिटी कहेंगे या हाइब्रिड कल्चर आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में. एंड देन द कॉलोनाइज राइटर्स मस्ट क्रिएट, कहता है कि कॉलोनाइज राइटर्स जो है दे क्रिएट अ न्यू डिस्कोर्स, एक अपना अलग डिस्कोर्स वो क्रिएट करे, रिजेक्ट करे ऑल द कॉन्सेप्ट या नोशंस of the colonized, established transcendental signified by created by the colonizers. And then कहता है कि writers must also embrace करे pluralism को और believing that कि कोई सिंगल ट्रूथ नहीं एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि मल्टीपल ट्रूथ्स एग्जिस्ट करते हैं. और जो लिटरेचर के अंदर ओरिएंट को रिप्रेजेंट किया गया है और जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेंटल वर्सेस द ओरिएंट, ऑक्सीडेंटल यानी वेस्ट को रिफर करता है, ओरिएंट ईस्ट को रिफर करता है. सो जो वेस्टर्न लिटरेचर में ओरिएंटलिज्म जो रिप्रेजेंट किया है उसको डिसेंटर करने की ज़रूरत है. एंड देन नेक्स्ट थियरिस्ट जो है गायत्री स्पाइवेक, इनका ट्रांसलेशन स्टडी में भी बड़ा रोल है. मैंने डिस्कस किया हुआ है इनके थ्योरी को ट्रांसलेशन स्टडी के अंदर, पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन थ्योरी में पार्टिकुलरली. सो ऑब्वियसली वो बात करती है कि किस तरह पोस्ट जो है कॉलोनाइजर्स ने अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज किया है कॉलोनाइज पे और वो उनका लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होती है. एंड देन बेसिकली स्पाइवे एक सबाल्टर्न राइटर है, यानी कॉलोनाइज राइटर्स कोई सबाल्टर्न राइटर कहेंगे, पोस्ट मॉडर्निस्ट या कॉलोनियल क्रिटिक. एंड देन ये डिस्कस करती है फिनोमिना ऑफ अल्टीरियरिटी जो कि रिफर करता है ट्रीटेड एज द अदर, अगेन द अदर का कॉन्सेप्ट कि नॉन वेस्ट या जो ओरिएंट है उनको द अदर कंसिडर किया जाता है इन्फीरियर और अपनी हेजीमनी को मेंटेन किस तरह करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.